Hey guys, my name is Seriously and welcome back to my channel। आज मैं आई हूँ थाईलैंड के वन ऑफ द फेमस आइलैंड टूर पर, दैट इज पीपी आइलैंड टूर। तो ये टूर कैसी होती है, इसके पैकेज में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है, इसका कॉस्ट क्या होता है, और सारी चीजें जानने के लिए आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। पीपी आइलैंड एक्चुअली एक नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो थाईलैंड के अंडमान सी में लोकेटेड है। ये फुकेट और क्रैबी के बीच में आता है, इसलिए यहाँ दोनों जगह से जाना काफी इजी है। अब ऐसे टोटल 6 आइलैंड्स है, जिसमें से 2 मेन बड़े आइलैंड्स है यहाँ, दैट इज फीफीडॉन जो सबसे बड़ा है और जहाँ पर स्टे करने के भी ऑप्शन है, और दूसरा है फीफीले जहाँ फेमस माया बे है। फीफी आइलैंड आने का बेस्ट टाइम होता है फ्रॉम नवंबर टू मार्च, जब वेदर एकदम स्टेबल होता है, स्काई भी एकदम क्लियर रहता है और समुद्र भी शांत रहता है, जो कि आइलैंड टूर के एकदम परफेक्ट है। वहीं यहाँ का लो सीजन मई टू अक्टूबर के बीच रहता है, जब क्राउड बहुत ही कम रहता है और बीच बीच में बारिश भी होती रहती है। तो अनस्टेबल वेदर कंडीशन की वजह से उसका टूर पर भी अफेक्ट होता है, लाइक टूर पोस्टपोन या फिर कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आई विल रेकमेंड कि यहाँ पर आप सीजन में आना, दैट इज फ्रॉम नवंबर टू मार्च। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ का जो फेमस माया बे है वो कंजर्वेशन के लिए फ्रॉम अक्टूबर 1 टू 31 सितंबर तक बंद रहता है। तो आपका फीफी आइलैंड का टूर वो टाइम पर प्लान मत करना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, फीफी आइलैंड ये फुकेट एंड क्रैबी के बीच में है, तो यहाँ पर दोनों जगह से आने के लिए ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ज्यादातर लोग फुकेट से यहाँ पर आते हैं, बट बिकॉज क्रैबी इज क्लोजर, तो क्रैबी से यहाँ आना जनरली थोड़ा चीपर पड़ता है। अब चाहे आप फुकेट से आओ या क्रैबी से, दोनों जगह से फीफी आइलैंड आने के लिए 2 ऑप्शन है। एक है फेरी जो कुछ 1.5 आवर टू 2 आवर लेती है, वही अगर आप स्पीड बोट से आते हो तो 45 मिनट टू 1 आवर आपको लग सकते हैं। मैंने दोनों भी जगह के स्टार्टिंग पॉइंट्स यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हैं, तो वो चेक कर लेना। अब यहाँ पर आप चाहे तो स्टे के लिए भी आ सकते हो या फिर वनडे के लिए भी आ सकते हो। अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हो तो ये जो मैंने टाइम स्टैम्प दिया है उस पे आके आपको सारी स्टे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट मैं स्टार्ट करूँगी वनडे पैकेज टूर से, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग करना पसंद करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टूर आप चाहे तो ऑफलाइन भी कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन करते हो तो आप किसी भी लोकल वेंडर के पास जा सकते हो या फिर अपने होटल में भी पूछ सकते हो, वो सब कुछ अरेंज करके देते हैं। बस ऑफलाइन में बार्गेन जरूर करना टू गेट बेस्ट रेट। ऑफलाइन आपको ऑनलाइन से कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा, बस आपको 2-4 जगह पर पूछना होगा और जहां पर आपको बेस्ट डील मिलती है वहीं से पैकेज बुक करना। बट अगर आपको इतनी हैसल नहीं करनी होगी तो आप चाहे तो इसका ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। क्लूक ऐप पर आपको बेस्ट एंड डिस्काउंटेड रेट्स मिल जाएंगे। ऑल्सो आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, ट्रैवल विद तेजस्वी, टू गेट 10% ऑफ। बस ध्यान रहे कि आपको एक दिन पहले बुकिंग करना होगा, एज सेम डे पर कभी कभार बुकिंग नहीं होती है। अब पैकेज कॉस्ट की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी टूर करना चाहते हो, लाइक कौन सी बोट से, लाइक फेरी या फिर स्पीड बोट। फेरी थोड़ी स्लो होती है, वही स्पीड बोट थोड़ी फास्ट होती है। देन आपके टूर में क्या क्या इंक्लूड होता है वो सबके हिसाब से आपका कॉस्टिंग डिसाइड होता है। तो गाइज, वन डे टूर का स्टार्टिंग कॉस्ट है कुछ अराउंड 3000 रुपीज, दैट इज 1100 थाई बात। ये मिनिमम कॉस्ट मैंने आपको बताया बार्गेन वगैरह करके। वही सीजन में इसका कॉस्ट डबल भी हो जाता है। अब इस कॉस्ट में अराउंड 1000 रुपीज, दैट इज 400 थाई बात तो नेशनल पार्क फीस होती है, जो कि मैंडेटरी होती है भरना। तो 400 थाई बात के ऊपर जितना भी कॉस्ट वो आपको बताते हैं उस पर आप बार्गेन कर सकते हो। अब मेक श्योर करना कि आपका जो भी पैकेज है, चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, आपके कॉस्ट में नेशनल पार्क फीस इंक्लूडेड है या नहीं वो देखना। इफ नहीं होगी तो आपको वहाँ पियर पर जाके अलग से पे करनी पड़ेगी। तो अब इसके अलावा आपके पैकेज में क्या क्या इंक्लूड होगा और कैसी होगी आपकी टूर, उसके बारे में बात करते हैं। जनरली हर पैकेज में पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम होटल फैसिलिटी अवेलेबल होती है। उसके बाद आपको पियर पर लेके जाते हैं और एक ग्रुप असाइन करते हैं, जिसमें आपके साथ इंग्लिश स्पीकिंग गाइड रहता है, जो एंटायर ट्रिप की आपको आइडिया देता है और फुल डे का प्लान एक्सप्लेन करके आपको बोट में लेके जाता है। बोट में सभी को लाइफ जैकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे पहनना कंपलसरी होता है, और उसके साथ बोट में सबके लिए अनलिमिटेड वाटर बॉटल्स एंड जूस भी रहता है। अब इस टूर में टोटल 7 पॉइंट्स दिखाया जाता है और वहाँ पर रुकाया जाता है। अब सबसे फर्स्ट फीफीले आइलैंड के प्लेसेस दिखाए, जिसमें से फर्स्ट था वाइकिंग केव्स, जो कि दिखने में काफी अमेजिंग है, जो बोट से ही हमें देखने मिलते हैं, यहाँ पर अंदर जाने के लिए नहीं मिलता। और फिर वहाँ से हम गए पीले बे। अब यहाँ एक बहुत ही सीनिक प्लेस पर बोट को रुकाया गया और सभी को यहाँ पर स्विम करने मिला।
तो कुछ अराउंड 20 to 30 मिनट्स यहाँ पर रुकने के बाद हम गए नेक्स्ट यहाँ का फेमस माया बे एक्सप्लोर करने। पहले यहाँ बीच पर ही बोट्स लगती थी, बट अभी गवर्नमेंट ने वो बंद करवाया है टू प्रिजर्व यहाँ के कोरल्स, और उसी वजह से स्विमिंग करना भी अलाउड नहीं है। आप एंकल के थोड़ा ऊपर तक पानी में जा सकते हो, बट बाकी पानी में जाना, स्विम करना कुछ भी अलाउड नहीं है, और अगर आप फिर भी करते हो तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। माया भी फेमस है एक और चीज के लिए, दैट इज ईयर 2000 में द बीच मूवी का यहाँ पर शूटिंग हुआ था, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो मेन एक्टर था। तो वो बहुत ही फेमस मूवी थी और उसी वजह से माया बे भी फेमस हो गया। तो बहुत ही सुंदर है ये जगह, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर और सामने कुछ ऐसा एकदम खूबसूरत व्यू। तो यहाँ पर कुछ अराउंड 1 आवर का हॉल रहता है, तो मस्त ही सुंदर व्यू के साथ फोटोज वगैरह क्लिक करना। मैंने भी बहुत सारे फोटोज क्लिक किए फॉर माई इंस्टाग्राम, तो यू कैन चेक आउट माई इंस्टा पेज, जहाँ पर मैं बिहाइंड द सीन ट्रैवल अपडेट्स वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ। अब आफ्टर दिस माया बे से निकल दिए हमें एक और लोकेशन पर लेके गए फॉर स्नॉर्कलिंग, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड थी। अब यहाँ स्नॉर्कलिंग गियर्स वही प्रोवाइड करते हैं और सारे इंस्ट्रक्शंस भी देते, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। अंडर वाटर लाइफ देखने में मज़ा आया, कोरल्स, फिश, सब कुछ एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था। तो कुछ 45 मिनट्स आपको यहाँ पर स्नॉर्कलिंग करने के लिए मिलता है और फिर आप जाते हो फी फी डॉन आइलैंड पर फॉर लंच। फी फी डॉन आइलैंड ये यहाँ का एक बड़ा आइलैंड है जहाँ स्टे के भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। अब यार लंच में वेज एंड नॉन वेज जैसे दोनों ऑप्शंस थे एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा था फूड, फ्राइड चिकन, फ्रूट्स, ऐसे बहुत कुछ था खाने में। अब अगर आप वेजिटेरियन हो तो बुकिंग करते टाइम उन्हें स्पेसिफिकली ये चीज़ बताना, वो आपको वेज फूड भी अरेंज करके दे देंगे। अब आफ्टर लंच आप चाहे तो यहाँ बाहर आके बाकी रिसोर्ट या कैफेज में से भी कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। तो यहाँ पर कुछ अराउंड 2 आवर्स रुकने मिलता है, जिसमें खाना देन रिलैक्स करके लास्टली एक और जगह पर लेके जाते हैं जो कि है बैम्बू बीच। बैम्बू बीच भी बहुत ही बड़ा है और यहाँ मस्त आप स्विम करने के लिए जा सकते हो, बस लाइफ जैकेट कंपलसरी होता है। और फिर सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करके वापस रिटर्न जाते टाइम बोट पर स्नैक्स रहता है, जो खाते खाते यू कैन एंड योर टूर। अब ये तो हो गया 1 डे टूर के बारे में। अब अगर आप फी फी आइलैंड पर स्टे करना चाहते हो तो उसके क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बताती हूँ। फी फी आइलैंड पर स्टे करने के लिए अगर आप जाते हो तो आप फेरी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कुछ 1.5 आवर में आपको फी फी आइलैंड ड्रॉप कर देगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, फी फी आइलैंड पर 2 मेन आइलैंड्स है, फी फी डॉन एंड फी फी ले। तो फी फी डॉन आइलैंड पर आपको मल्टीपल होटल एंड रिसोर्ट्स मिल जाएंगे। तो एक फेमस रिसोर्ट है दैट इज फी फी द बीच रिसोर्ट करके, तो उसका बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी वेंडर से कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ हॉस्टल्स के भी ऑप्शंस है फॉर सोलो ट्रैवलर्स एंड बैकपैकर्स। अब अगर आप यहाँ पर स्टे करते हो तो आप चाहे तो यहाँ की प्राइवेट टूर भी बुक कर सकते हो, जिसमें आपको एक स्मॉल वुडन बोट में सारे प्लेसेस घुमाते हैं। तो गाइज ओवरऑल मेरा फी फी आइलैंड टूर का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज था और सभी चीज़ों पर अच्छे से ध्यान भी दिया गया था। तो हर एक चीज़ मुझे यहाँ की पसंद आई, फ्रॉम सीनिक व्यूज से लेकर एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग। तो आप भी यहाँ पर एक बार डेफिनेटली विजिट करना। अब बिफोर एंडिंग दिस वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मुझे आपके साथ शेयर करने, तो ये बिल्कुल भी स्किप मत करना। फर्स्टली एक और बार मैं आपसे कहूँगी कि इस टूर का बुकिंग आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करते हो तो 2-4 जगह पर पूछ लेना और जहाँ पर आपको बेस्ट डील मिलती है वहीं से बुक करना। ऑल्सो बार्गेन करने मत भूलना। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हो तो आप क्लूक ऐप से कर सकते हो। ऑल्सो टू गेट 10% ऑफ यू कैन यूज माई कूपन कोड ट्रैवल विद तेजस्वी। अब नेक्स्ट इज फी फी आइलैंड विजिट करने के लिए आपको कुछ अराउंड 1000 रुपीज़ दैट इज 400 थाई बात नेशनल पार्क फीस पे करनी होती है, जो कि मैंडेटरी होती है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन बुक करो या ऑफलाइन करो, मेक श्योर करना कि आपके पैकेज में वो नेशनल पार्क फीस इंक्लूडेड है। अगर नहीं होगी तो आपको वहाँ पर पियर पर जाके अलग से पे करनी पड़ेगी। अब थर्ड इज अगर आप स्पीड बोट वाला पैकेज बुक करते हो तो जिन्हें मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है वो अपने साथ मेडिसिन जरूर कैरी करें। ऑल्सो बोट के पीछे साइड बैठे। अब जो लोग बोट के आगे और एकदम पीछे साइड बैठते हैं उनके भीगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एज बोट वेव्स पर बहुत ज़्यादा बाउंस होती है। तो अगर आपको भीगना नहीं होगा तो आप बोट के सेंटर में बैठे। अब भीगने की बात आई है तो एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके पास वाटरप्रूफ बैग होगी तो वो आपके साथ ज़रूर कैरी करना, वरना समुद्र के पानी से आपके गैजेट्स वगैरह ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
अब आफ्टर दैट एक और चीज़, अगर आप यहाँ पर ऑफ सीजन के टाइम पर आते हो या फिर कभी भी आते हो जब वेदर कंडीशन खराब हो, तो आपकी टूर पोस्टपोन होने के चांसेस है या फिर आपके टूर के टाइमिंग में चेंजेस भी हो सकते हैं। तो आप जब भी फीफी आइलैंड आने का प्लान कर रहे हो तो एक बार वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक कर लेना। एंड लास्टली, यहाँ आइलैंड पर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो आपको हार्डली कहीं पर नेटवर्क मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सो गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब फीफी आइलैंड टूर की तरह यहाँ पर और भी कुछ टूर्स होते हैं, लाइक जेम्स बॉन्ड आइलैंड टूर, देन 4 आइलैंड टूर, 7 आइलैंड टूर, तो उसका भी सेम तरीके से आप बुकिंग कर सकते हो। सो गाइज, ये थी फीफी आइलैंड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैंने तो यहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा मज़ा किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी जा चुके हो, तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो ये वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जब आ जाएगा। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।